थैंक यू सो मच। हेलो, आदाब, नमस्कार। अभी तक आपने हमें फिल्मों में देखा था, पर जब से हमें यह पता लगा कि भाई फिल्मों से भी ज्यादा एंटरटेनमेंट न्यूज बुलेटिन और न्यूज चैनल्स करते हैं, अभी से ये बात दिल में उतर गई कि काश एक बार हमें भी न्यूज पेश करने का मौका मिल जाता। तब की मुराद आज पूरी हुई है और हमारे बब्बर आ गए आपके सामने। तो जोर से हंसना है तो जाग जाओ, क्योंकि बिग मैजिक गंगा लेकर आ रहा है आपके लिए सब तीखी खबर विद आर्या बब्बर। तीखी खबर विद आर्या बब्बर। तीखी खबर लेकिन अंदाज मीठा। तो आइए जायजा लेते हैं कुछ तीखी खबरों का, और खबर लेते हैं खेल के खिलाड़ी की, मनोरंजन की, अभिनेता की, राजनीति की और नेता की। तो आइए फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में आज यूएस रिटर्न युवा नेता श्री बालक कुमार जी, जो स्वयं एक वरिष्ठ नेता के पुत्र भी हैं, यानी कि राजनीति के स्टार। चलेंगे बिहार के एक ठो गांव और वहां के एक वोटर श्री खदेरन अमावासी जी से पूछेंगे बिहार विधानसभा इलेक्शन से जुड़ी उनकी उम्मीदें। नमस्कार सर। नमस्कार। जाने माने उद्योगपति श्री उद्योगपति जी से करेंगे बातचीत और जानेंगे युवाओं के लिए क्या है उनके उद्योग पिटारे में। नमस्ते नमस्ते। देखेंगे जमशेदपुर से हमारे खेल कूद रिपोर्टर श्री क्रीड़ा कांत जी की खासम खास रिपोर्ट। तो आइए सबसे पहले आपकी नजर फटाफट 5 ठो खबर। बिहार विधानसभा चुनाव की पहले चरण की वोटिंग 12 अक्टूबर को। बिहार विधानसभा चुनाव 2015 के पहले चरण की वोटिंग 12 अक्टूबर को। टोटल 243 सीटों में से 49 सीटों पर राजनेताओं का भाग्य होगा ईवीएम के हवाले। एक रिपोर्ट बिहार से राम भरोसे। आखिर वोटिंग का दिन आ ही गया। आप सब वोटिंग करने के लिए निकलिएगा जरूर और वोटिंग करिएगा जरूर। बिहार में 4 पूर्व सीएम के बेटे लड़ेंगे चुनाव। 4 पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय रामसुंदर दास, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, लालू प्रसाद और जीतन राम मांझी के पुत्र चुनाव मैदान में हैं। इसमें पूर्व सीएम लालू प्रसाद और जीतन राम मांझी के बेटे पहली बार जनता का वोट पाने का इम्तिहान देंगे। पूर्व सीएम के बेटों का संघर्ष देखना रोचक होगा। एक रिपोर्ट पटना राम भरोसे। आपने देखा कि बिहार के 4 पूर्व सीएम के बेटे अपनी किस्मत चुनावी मैदान में आजमा रहे हैं। 4 ही क्यों हैं? बाकी के सीएम के बेटे बेटियां कहाँ हैं? अरे आप भी तो अपनी किस्मत आजमाइए। भारत आजाद है। समाज को बदलने की आशा के साथ कुछ हाईली क्वालिफाइड यूथ आइकॉन भी चुनावी मैदान में। बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ हाईली क्वालिफाइड यूथ आइकॉन भी हिस्सा लेते दिखेंगे। IIM अहमदाबाद से कुशलेंद्र, जिन्हें कुछ वर्ष पहले MBA सब्जी वाले के तौर पर प्रसिद्धि मिली, भी चुनाव मैदान में दिखेंगे। कुशलेंद्र चाहते हैं कि वो बिहार के युवाओं को एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे रोजगार की तरफ ले जाएं। अगर एक तरफ है ये हाईली प्रोफाइल नेता और इनके हाईली प्रोफाइल बेटे चुनावी मैदान में, तो दूसरी ओर हैं ये हाईली क्वालिफाइड यूथ। हम आशा करते हैं कि ये कभी उन हाथों में ना जाएं जो इन्हें अपने हाथों की कठपुतली बना ले। सनी लियोनी का नया ऐड और भोजपुरी सुपरस्टार मनोज तिवारी का विवादित बयान। पिछले दिनों भोजपुरी सुपरस्टार मनोज तिवारी ने सनी लियोनी को लेकर एक विवादित बयान दिया। मनोज तिवारी ने कहा कि अगर हम ऐसी चीजों का प्रचार करते हैं जिनसे जनसंख्या नियंत्रण होता है, तो इसके लिए चरित्रवान लोगों की खोज होनी चाहिए। एक रिपोर्ट बिहार राम भरोसे। सनी लियोनी जी के ऐड की बात की जाए तो प्रिय मनोज जी की बात भी बिल्कुल सही है। वैसे देखा जाए तो सनी लियोनी जी की बात भी बिल्कुल सही है। चुनावी वादों और दावों के दौर में साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वाईफाई फ्री करने का ऐलान
चुनावी वादों और दावों के माहौल में युवाओं को रिझाने के लिए बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी को फ्री वाईफाई देने का ऐलान किया गया है। देखने में आया है कि पार्टियों और नेताओं द्वारा चुनावी वादों में फ्री वाईफाई का वादा सबसे सफल वादों में से साबित हुआ है। एक रिपोर्ट बिहार राम भरोसे। जल, वायु और प्रकाश की तरह अब वाईफाई भी हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। सनी लियोनी के एड फिल्म के बाद तो वाईफाई की जरूरत थोड़ी ज्यादा ही हो गई। अब आइए चलते हैं और बात करते हैं बिहार विधानसभा इलेक्शंस के कुछ महान पुरुषों की। तो सबसे पहले पेश हैं सबके प्रिय बिहार के अभिनेता नेता भाजपा के शत्रुजी खामोश। हमारे बिहारी बाबू यानी के शत्रु जी यूं ही इलेक्शंस को जाने नहीं देना चाहते। वो सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं, या यूं कहिए कि खुद को सुर्खियों में बनाए हुए हैं और अपनी पार्टी को किए हुए हैं सुर्ख, यानी के लाल लाल लाल। कभी अपनी पत्नी को विरोधियों की पार्टी से इलेक्शन लड़ाने का इशारा करके, कभी विरोधियों के साथ लिट्टी चोखा खाके, तो कभी मित्रों को बिहार के डीएनए का जवाब देकर, और कभी पार्टी के हर एक्शन के होने वाले रिएक्शन की बात करके। तो ये तो तय है कि ये जो भी हो रहा है ये उनकी पार्टी के नाराजगी के कारण ही हो रहा है। नाराजगी क्यों? अरे भाई, ये तो वो ही बेहतर जानते हैं ना। अब हम इस पर अंदाजा नहीं लगा। शायद किस्सा कुर्सी का हो। शत्रु जी, एज यू राइटली से कि हर एक्शन का उतना ही बड़ा रिएक्शन होने की संभावना है। संभावना से याद आया, आजकल कोई आइटम सॉन्ग नहीं। खैर, उस बात को छोड़िए। शत्रु जी, आपके लिए आपके ही फिल्म का डायलॉग आपकी ही सिचुएशन पे सेट है। हम वो पंडित हैं जो शादी भी कराते हैं और श्राद्ध भी। खामोश। तो चलिए, समय हो गया एक ठो ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलेंगे यूएस रिटर्न युवा नेता श्री बालक कुमार जी से। तीखी खबर विद आर्य बब्बर। तीखी खबर विद आर्य बब्बर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो चलिए अब मिलते हैं युवा नेता यूएस रिटर्न श्री बालक कुमार जी से। तालियों से करिए स्वागत इनका। मैं और मेरे दर्शक आपसे एक चीज जानना चाहते हैं बालक कुमार जी। पहले अमेरिका, फिर दिल्ली, अब पटना। अरे भाई, आप आजकल रहते कहाँ हैं? चिंता में। जी मैं समझा। आजकल हम सिर्फ चिंता में रहते हैं। वन एंड ओनली चिंता ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ बिहार। एक्सप्लेन योर चिंता। देखिए, यहाँ पर नेताओं ने बिहार में कुछ काम तो किया है नहीं, सिवाय पापा के। पॉलिटिशियंस और डायपर्स में एक समानता होती है। वक्त पे ना बदला जाए। आपने शादी की है? तो वक्त पे ना बदला जाए तो और अब जो है ना चेंज, आर्या जी, चेंज जो है, इट्स टाइम फॉर द चेंज। एंड चेंज जो है वो यूथ एज इन हम यूथ ऑफ बिहार लेकर आएंगे बिहार में। कोई डेवलपमेंट का आइडिया बिहार के लिए? जी जी जी, हम जरूर हमारे दर्शकों एज इन हमारे वोटर्स के साथ ये प्लान शेयर करना। इट्स अ ग्रेट प्लेजर। तो हमारा प्लान ये है कि सबसे पहले आफ्टर विनिंग द इलेक्शंस विद अ थंपिंग मेजॉरिटी, बहुमत वोटों के साथ जीतने के बाद हम सबसे पहले हमारे वोटर्स का धन्यवाद करें। मतलब जीतने के बाद भी आप जनता को याद रखेंगे। ये होती है नहीं। हमारे लिए मेन प्रायोरिटी है बिहार का डेवलपमेंट। अब बिहार को हम इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर करेंगे। भारत के साथ रहते हुए बिहार का तो कोई डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं है। तुम तो ठहरे परदेसी। फिर क्या हम अमेरिका पे अटैक कर देंगे?
यहाँ बुलाई थी कि वहाँ जाए? यहीं से। ओके सर, फिर क्या हम अमेरिका से हार जाएंगे? आप हार गए, अमेरिका जीत गया, फिर आगे बताइए। आगे बिहार का डेवलपमेंट अमेरिका का जवाबदारी ना हो जाएगा, तब पता चली ओकरा के। सुपर आइडिया। मतलब फिर बिहार में मेहरारू लोग मेम साहब बन जाएगा, हैं? बाबू साहब, मिस्टर साहब, पॉकेट में डॉलर, बाजू में मेम साहब। देन यू कम एंड सी द डेवलपमेंट ऑफ बिहार मिस्टर आर्या। वाह सर वाह, क्या प्लान है। लेकिन जो है ना आर्या जी, इसमें भी एक पॉइंट की चिंता है। अब काहे की चिंता है सर? अमेरिका हार गया तो? हाँ सर, चिंता की बात तो है, चिंता की बात। अच्छा भाई, चिंता से याद आया कि अब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं एक वोटर श्री खदेरन अमावासी जी। हाँ, जुड़ने वाले नहीं, जुड़ चुके हैं। हेलो श्री खदेरन अमावासी जी, मैं तीखी खबर से आर्य बब्बर बोल रहा हूँ। नमस्कार सर, नमस्कार। अच्छा खदेरन अमावासी जी, हमें सबसे पहले ये बताइए कि आपकी जाति क्या है? सर हम वोटर जाति से हैं सर। हाँ हाँ, बहुत बड़ी संख्या है आपकी। जी सर। आपका नाम अमावासी कैसे पड़ा? सर ये नाम ना हमरे जाति के वजह से पड़ा है। अब वोटर जाति, अब का है ना सर, हमरे जाति के लोग सब अंधियारे में पैदा होते हैं, अंधियारे में बड़ा हो जाते हैं, और तो और सही अंधियारे में बूढ़े भी हो जाते हैं। अब आप ही बताइए, ऐसे में हमारा नाम अमावसी नहीं तो का दिवाली रखा जाएगा? मजाक कर रहे हैं। मजाक तो आप कर रहे हैं अमावासी जी, लेकिन इस मजाक के पीछे भी एक बहुत तीखा सच छुपा हुआ है। अमावासी जी, बिहार विधानसभा इलेक्शन 2015 डेवलपमेंट को मुद्दा बनाकर लड़ा जा रहा है। हमारे साथ यहां बैठे हुए हैं आपके नेता श्री बालक कुमार जी, जिनसे अब आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं और मांग सकते हैं अपने लिए विकास। विकास ये क्या होता है? हमको तो मालूम ही नहीं है विकास क्या होता है। देखिए, जब भी कोई चीज बनाई जाती है आपके फायदे के लिए, तो उसको कहा जाता है विकास। अच्छा, तो हमारा नेताजी से अनुरोध है कि हमारे गांव में एक ठो विकास बनवा दीजिए। अब ये ना आप बोले कि कोनो चीज को बनाने को विकास कहते हैं, तो वो विकास बना दीजिए हमारे गांव में। देखिए अमावासी जी, मैं आपसे ये कह रहा हूं, समझने की कोशिश करिए। किसी भी चीज के बन जाने को विकास कहते हैं। अब आप समझे? तो का बनाइएगा? हेलो हेलो पापा, ये विकास में का बना सकते हैं? पुल, बड़ा विकास। वेरी गुड पापा, वेरी गुड। होल्ड करिए। देखिए जरा आप आम आदमी से पूछिए कि उनके लिए एक पुल बनवा दें। हाँ सर, ये तो बहुत बढ़िया रहेगा। हमारे इलाके में एक ठो पुल बनवा दीजिए। हाँ, हाँ। पूछिए क्षेत्र कौन सा है इनका? सर हमारा गांव पीटरगंज और जिला थॉमसगंज है। हाँ पापा, ये पीटरगंज जिला थॉमसगंज कहाँ है? पापा कह रहे हैं कि वहां पर ना नदी है ना नहर, तो पुल काहे पे बनवा रहे हैं? एकदम सही कह रहे हैं नेताजी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे हमारे इलाके में तो ना तो कोई नदी है ना तो कोई नहर है। तो नेताजी ऐसा काम कीजिए कि हमारे इलाके में एक तो पहले नहर बनवा दीजिए, फिर उकरा ऊपर में पुल बनवा दीजिए। अब हो गया है समय हाँ, एक और ठो ब्रेक का। तीखी खबर विद आर्य बब्बर। तीखी खबर विद आर्य बब्बर। लालू जी इस बार इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। राबड़ी जी भी इस बार इलेक्शन नहीं लड़ रही हैं। वैसे बचपन में जब मेरे एग्जाम्स होते थे ना, तो मेरे मम्मी पापा भी अपना काम काज छोड़कर बस मुझे जिताने में आई मीन मुझे एग्जाम में पास कराने में लग जाता। आज तो मैं क्या होता। इलेक्शन कमीशन इस बार बिहार विधानसभा इलेक्शन के
बहुत ही शांति और अहिंसा के साथ होने की आशा कर रहा है। अच्छी बात है, हम इसकी दुआ करते हैं। भोजपुरी फिल्मों में अब से कभी भी डबल मीनिंग डायलॉग और डबल मीनिंग गाने नहीं होंगे। अच्छी बात है, हम इसकी भी दुआ करते हैं। तो चलिए अब स्वागत करते हैं बिहार के एक उद्योगपति जी का। अरे ये रो क्यों रहे हैं भाई? उद्योगपति जी आप रो क्यों रहे हैं? उद्योगपति हम पहले हुआ करते थे, अब बिहार में उद्योग नहीं, अब तो खाली हम पतिये बनकर रह गए। सॉरी उद्योगपति जी, आजकल आप क्या धंधा कर रहे हैं? हमारा पावर मैन सप्लाई का धंधा है, छोटा। उद्योगपति जी, आपने गलत कहा। पावर मैन नहीं, मैन पावर सप्लाई कहते हैं। हमको अंग्रेजी में ज्यादा ट्यूशन मत दीजिए, हमको अच्छी तरीके से मालूम है कि पावर मैन और मैन पावर में क्या अंतर होता है, बुझे? जी तनी एड्रेस बोलिए तो अपना, क्यों? तनी एड्रेस बोलिए अपना। अच्छा सुनिए, तो अपना एड्रेस हमको व्हाट्सएप कीजिए। चलिए बताइए। नहीं उद्योगपति जी, समझ गया। देखिए, जैसे ही हम अपना पावर का डिलीवरी दिए तुरंत समझ गए। हाँ जी बिल्कुल। है? जी चलिए, आप हमें और हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपकी पावर मैन सप्लाई करने का छोटा सा धंधा कैसा चल रहा है और आप बिहार के उद्योग के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं? एकदम बताएंगे। अब धंधा क्या है, समझ लीजिए कि अभी सीजन चल रहा है, सांस लेने का फुर्सत नहीं है। क्या है कि इलेक्शन में हर मैन को जो खड़ा है इलेक्शन में, उसको अपने आप को एम्पावर्ड करने के लिए पावर मैन का जरूरत पड़ता है, जिसकी सप्लाई हम करते हैं। समझ रहे हैं? आप ऐसे समझिए कि जिसको चुनाव जीतना है या विरोधियों का व्यवस्था करना है, से लेकर पार्टी का, उम्मीदवार का, बस समझ लीजिए कि सेवा। और हमारा जो काम है, आप समझ लीजिए कि हम जो गांव का जितना भी आपका बेरोजगार युवक है, हम सबको रोजगार मुहैया करा रहे हैं। मतलब मानव सेवा हम करवा रहे हैं। और आपको एक बात बता दें कि इलेक्शन में एगो बहुत अच्छा कैटेगरी का डिमांड आ रहा है। कौन सी कैटेगरी की बात कर रहे हैं आप उद्योगपति जी? कटप्पा कैटेगरी। ये कैटेगरी का जितना भी जवान है, उम्मीदवार के एक इशारे पे पील पड़ता है सब, बिना सोचे समझे, कोनो दिमाग नहीं लगाना है। अब आपसे क्या छिपाए, ये सबका तो दिमाग नहीं होता। अच्छा सुनिए, एक और कैटेगरी है। अब ये कौन सी कैटेगरी है? बाहुबली? बुद्धि बली जी। ये कैटेगरी का जितना भी जवान है ना, ये पूरे भारत में हम लोग सप्लाई करते हैं। कहाँ से? ये है बिहार से। मैं मतलब नहीं समझा सर। कैसे समझिएगा? मतलब ये कि बुद्धि बली कैटेगरी का जो जवान है, आप समझ जाइए कि IIT, IAS, IFS, ICS जितना भी परीक्षा है, सब परीक्षा उत्तीर्ण होके पूरे भारत में जाके देश का सेवा करता है। बुझ गए? बहुत खूब सर, बहुत खूब। अच्छा, कोई और कैटेगरी बाकी है? और एक कैटेगरी है। कौन सी? जय बीरू। अच्छा, मतलब दोस्ती, भाईचारा। अपना एड्रेस बोलिए हमको, हम आपको फेस टू फेस समझाइए देते हैं। हम यहाँ पर इतना सीरियस बात कर रहे हैं और आप हैं कि मजाक। अच्छा, आप हमें बताइए और हमारे दर्शकों को बताइए कि ये जय बीरू कैटेगरी क्या है? देखिए, जय बीरू जो कैटेगरी है ना, जब हम दूसरे जगह से पावर मैन अपने यहाँ इंपोर्ट करते हैं ना, तो उसको कहते हैं जय बीरू कैटेगरी। वाह! एक काम कीजिए, जरा आप हमको एड्रेस बोलिए अपना। जी? अब मैंने क्या कहा है यार? अरे आप टेंशन मत लीजिए। वो क्या है ना कि पावर टेस्टिंग के लिए 4 को हम पावर मैन आपके पास भेज देते हैं, देख लीजिएगा, आपको कम पड़ेगा। काहे कि आजकल तो पत्रकार लोग भी तो ढेरे इलेक्शन लड़ रहा है,
वही से। उद्योगपति जी। अब मिलते हैं जमशेदपुर से हमारे खेल कूद रिपोर्टर श्रीमान क्रीड़ाकांत जी से, जो लाए हैं खास रिपोर्ट। कबड्डी 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 कबड्डी। अरे भैया कबड्डी। सबसे बड़का रेफरी मतलब इलेक्शन कमीशन की निगरानी में बिहार विधानसभा इलेक्शन 2015 बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसके चलते बिहार में हर तरफ राजनीतिक हुतुतुतु या कबड्डी कबड्डी की ही आवाज सुनाई दे रही है। 2015 का बिहार विधानसभा चुनावी कबड्डी के ओलंपिक के तौर पर बढ़ते देखकर पसंद किया जा रहा है। बिहार विधानसभा इलेक्शन 2015 में कबड्डी के सारे नियमों को सर्वोपरि मान उसे फॉलो किया जा रहा है। इस खेल में हर टीम की निगाह अपने खिलाड़ी से ज्यादा दूसरे टीम के मजबूत खिलाड़ी पर ही बनी रहती है। हर कोई दूसरे टीम के मजबूत खिलाड़ी को अपने पाले में खींच लाने के भरकस प्रयास में लगा हुआ है। अरे भैया ये भी देखने को मिला है कि कुछ खिलाड़ियों को अपने पाले से दूर दूसरे पाले में ही दबोच लिया गया, और ये भी देखा गया कि कुछ खिलाड़ी अपने लाइन से पहले ही सांस छोड़ दिए। जनता इस गहमागहमी को बड़े ही चाव से देख रही है और सही मौके का इंतजार कर रही है, यानी कि वोट डालने का इंतजार, जो कि अब ज्यादा दूर नहीं है। 2 दिन बाद 12 अक्टूबर को जो इस चुनावी कबड्डी के हार जीत का फैसला करेगा। कैमरामैन भैया जी के साथ अपने पॉलिटिकल रिपोर्टर सियासत खान की जगह हम खेलकूद रिपोर्टर क्रीड़ाकांत। अब विदा लेने का समय आ गया है। जाते जाते आप सबको बिहार विधानसभा इलेक्शंस की बहुत सारी बधाइयां। 12 तारीख को आप अपना वोट डालना ना भूलिएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका हक है। और उंगली पे लगी इंक के साथ सेल्फी लेना ना भूलिएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका डिजिटल हक है भाई। तो चलिए चलते। खुदा हाफिज। गुड नाइट। शुभ रात्रि। जय हिंद।